हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग लाए हैं एक नया खबर जो एक बहुत ही रेपुटेड न्यूज़पेपर द हिंदू से हम लोग इस न्यूज़ को लाए हैं और वो है बीएसएनएल का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। देखिए इसका हेडिंग क्या दिया है इसका कि बीएसएनएल हैज़ टर्न्ड ए प्रॉफिट बट हैज़ नॉट बिकम प्रॉफिटेबल। मतलब बीएसएनएल में प्रॉफिट दिखाया है मगर प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। मतलब लाभ हुआ है क्वार्टर पे मगर ओवरऑल बीएसएनएल का ऐसे लाभजनक कंपनी नहीं बना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि कॉस्ट कटिंग मेजर हैव लेड टू प्रॉफिट इन रिसेंट क्वार्टर बट ट्रैवल ऑन इनकम फंड परसिस्ट। मतलब खर्चा कम करने के वजह से क्या हुआ है कि ये जो रिसेंट क्वार्टर गया है इसमें फ़ायदा दिखा दिया है मगर जो कमाई का जो ज़रिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है। कमाई में अभी भी प्रॉब्लम है। तो कोई भी कंपनी को अगर आगे जाके अच्छा कमाई करना है, प्रॉफिट करना है तो कमाई सबसे ज़रूरी है। खर्चा कम करना एक पार्ट है मगर अगर आपका खर्चा भी है मगर अगर कमाई आपका ज़्यादा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आसान भाषा में समझ लीजिए, आप अगर 10,000 रुपया कमाते हैं और 5,000 रुपया खर्चा करते हैं तो आपको 5,000 रुपया का सेविंग होता है। तो अगर आप 50,000 रुपया कमा के 20,000 रुपया खर्चा करेंगे तो आपको 30,000 रुपया सेविंग होगा। तो कौन सा अच्छा है? सभी बोलेगा कि 30,000 रुपया सेविंग करना। ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा मगर इनकम ज़्यादा बढ़ना चाहिए। चलिए इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है कि न्यूज़ को जो कवर कर रहे हैं वो निकिता फ्रांसिस हैं, कुणाल वर्मा जेवी हैं और विघ्नेश राधाकृष्णन हैं। ठीक है, ये तीनों जर्नलिस्ट ने इस न्यूज़ को कवर किया। देखिए न्यूज़ के आगे और बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज़ बीएसएनएल रिपोर्टेड क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 25 Q3। मतलब 2025 का जो क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 3 में वो लोग प्रॉफिट दिखा दिया और वो भी 17 साल बाद। ठीक है, वाइल दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर बेलैंग्वेज स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनी दिस देयर इज ए स्टिल लॉन्ग रेट अहेड टू रिकवरी। मतलब ये अच्छा सिम्टम दिखा दिया है मगर अभी भी रिकवरी में बहुत टाइम है। दिल्ली अभी दूर है दोस्तों। BSNL has achieved a profit through combination of cost cutting measures and a slight increase in revenue। अच्छे से माइंड कीजिए जो वर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट कटिंग मेजर ही मेन कारण है इसका प्रॉफिटेबल होने के लिए, मगर इंक्रीज़ जो हुआ है रेवेन्यू में वो स्लाइट थोड़ा ही बहुत इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा आमूलचूल इंक्रीज़ नहीं हुआ है, आमूलचूल वृद्धि नहीं हुई है। इट अर्नड ए रेवेन्यू ऑफ 19 करोड़ 330 करोड़ फ्रॉम द ऑपरेशन इन 2024, क्लोज टू हाफ ऑफ व्हाट इट अर्नड इन 2006। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग जो इनकम है, इनकम का एक चार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट दिया है। देखिए ये जो चार्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये चार्ट नंबर 1 पे क्या दिया है कि बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है ऑपरेशंस का 2006 से 2024 तक करोड़ पे दिया है। देखिए 2006 में 36 करोड़ के करीब करीब इनकम होता था। देखिए उसके बाद से स्टेडी फॉल होते जा रहा है। अब 2014 के बाद से थोड़ा ऊपर उठा मगर जैसे ही 16 क्रॉस किया ना पूरा फॉल हो गया, पूरा फॉल हो गया। अब क्या हुआ, ये जो 16 वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से ही जियो आके मार्केट को
ऐसे परिस्थिति हुआ, फ्री डेटा रेवेन्यू डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे बीएसएनएल का बहुत ज़्यादा ब्रॉडबैंड जो है सरेंडर होता है। तो यहाँ पे जाके देखिए 18-19 तक पूरा स्टेडी फॉल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए हल्का सा फॉल होते गया, मगर 2020 के बाद से देखिए रेवेन्यू ग्राफ ऊपर उठा। ठीक है, चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। The company expense fell drastically in 2021 following a huge reduction in the employee counting using early voluntary retirement scheme। अब देखिए इसको देखते हैं। अब ये हो गया जो चार्ट 2 दिया है, ये क्या है, बीएसएनएल का एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर जब 2006 में कितना होता था, 32,000 करोड़। 36,000 इनकम होता था, मगर खर्चा होता था 32,000 करोड़, 32,500 करोड़। देखिए ये जो खर्चा का ग्राफ है ना, ये बढ़ते ही गया, कभी कभी कम हुआ मगर बढ़ते ही गया। अब देखिए 2014, 2016 इस टाइम पे 37,000 करोड़ रुपया खर्चा होता था एनुअली। अब देखिए ये कम हुआ, 2020 में ये 34,000 करोड़ रुपया हर सालाना खर्चा होता था, मगर जैसे ही वीआरएस हो गया, अब देखिए खर्चा बहुत कम हो गया। अब देखिए 24 में आके 26,000 करोड़ रुपया खर्चा है। ठीक है, और नेक्स्ट चार्ट देखिए क्या कि एम्प्लॉइज़ का जो नंबर है वो बीएसएनएल का 14 से 24 तक, उसका जो मैंने दोस्तों पहले ही बोला था, एम्प्लॉइज़ काउंट देखिए आप, एम्प्लॉइज़ काउंट 2014 में 2.5 लाख के करीब था। देखिए 2.5 लाख से थोड़ा कम, 2,38,277 ऐसा एक काउंट था। अब देखिए वो जैसे जनरली तब क्या होता था कि एक साल में अगर देखा जाएगा तो करीब 18-20 हज़ार एम्प्लॉय रिटायर होता था, और रिक्रूटमेंट कभी 2 साल बाद 2,000-4,000 ऐसे करके रिक्रूटमेंट होता था। मगर देखिए ये जो 2019 में आके देखिए एम्प्लॉय काउंट कितना था 2020 के पहले। अब जैसे ही 2020 आया तो यहाँ पे ह्यूज वीआरएस हो गया, और आज जाके ओनली 57,656 एम्प्लॉयज़ बीएसएनएल में हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव सब मिलके है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आप लोग देख लिए अपना स्क्रीन पे कि कितना ज़्यादा रिडक्शन हो चुका है एम्प्लॉई का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि 2021 there is a sharp reduction in the financial cost such as interest paid on loan and depreciation and amortization of expenses, जो हम लोग चार्ट में देखेंगे, चार्ट नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि जो चार्ट है वो बीएसएनएल का जो एक्सपेंसेस उसका सॉरी ब्रेकअप दिखा रहा है। देखिए जो लाइसेंस स्पेक्ट्रम फ्री वो तो पूरा फ्लैट ही जा रहा है। जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो देखिए 2020 के बाद ड्रॉप हो गया। ठीक है, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी ओवरऑल वो भी ड्रॉप होते जा रहा है। जो अदर एक्सपेंसेस जैसे डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, देखिए इसका एक शार्प डिक्लाइन हुआ है 2021 के बाद। आप लोग देख सकते हैं, देखिए शार्प डिक्लाइन, ये जो डिक्लाइन आप देख रहे हैं ना, एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ है। तो दोस्तों ये जो शार्प डिक्लाइन हुआ है ये प्रॉफिटेबिलिटी का, मतलब क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ इसका और एक कारण है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूज़ के ओर। While the cost-cutting measures have helped, the issue on the income front still persists. Now, understandably, BSNL once flourished with landline business have bottomed out. However, cellular businesses too has
sorry, flatter out. Hence the introduction of Reliance Jio in 2016 as a average revenue earned per user declined rapidly. वो देखते हैं चार्ट 51A पे, देखिए चार्ट देखते हैं। चार्ट से बहुत सारा चीज़ पता चलता है और इससे बहुत आसानी होता है कि कोई भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। ऐसे हवाई बात से तो अच्छा नहीं है, मगर सबसे अच्छा है कि हम लोग एकदम स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें। देखिए ये जो चार्ट है, इस चार्ट पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, और ये जो है ये जो पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे है और ट्राई का जो रिपोर्ट्स है उससे कंपाइल करके बनाया हुआ है। देखिए बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है तो वो सेल ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस सर्विसेज के लिए है। अब देखिए वायर्ड जो सर्विस है उसका जो इनकम है वो 2006 के बाद से ना लगातार गिरते जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये जो ब्लू लाइन है ये वायर्ड सर्विस के लिए है, ठीक है। ये देखिए लगातार गिरते जा रहा है और इसका जो गिरावट है ना ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। मगर जो वायरलेस है, वायरलेस में देखिए हालांकि बीएसएनएल को जो वायरलेस सर्विस है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, वो प्राइवेट कंपनी के बाद ही मिला। प्राइवेट कंपनी को पहले मिल गया था, 3-4 साल उन्होंने मार्केट कर लिया, फिर जाके मिला। तो वो एक हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम है बीएसएनएल का, जो भेदभाव हुआ है वो अलग मुद्दा हो गया। चलिए इस बारे में बताते हैं। तो 5,000 करोड़ 2006 में जाके देखिए बीएसएनएल का रेवेन्यू होता था। ये वायरलेस कनेक्टिविटी, यानी कि सिर्फ यहाँ पे मोबाइल सोचना गलत होगा क्योंकि वहाँ पे WLL भी होता था। तो देखिए वो वायरलेस कनेक्टिविटी का इनकम ग्रोथ हुआ और कभी फ्लैटेंड हो गया, 2010-12 के बीच में थोड़ा डाउनफॉल भी हुआ, मगर फिर वो स्टेडिली बढ़ते रहा। मगर देखिए 2016 और 18 के बीच में 2017 जो है जियो लॉन्च हुआ 16 पे। 2017 के बाद ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ। देखिए जियो का इम्पैक्ट देखिए कैसे हुआ, इतना डाउनफॉल हुआ कि 2006 में जो लेवल था उस लेवल से भी नीचे आ गया। तो अभी जाके क्या है कि थोड़ा बहुत हल्का साइन आया है कि ऊपर उठने का, ठीक है। अभी हम लोग फिर वापस चलते हैं न्यूज़ की ओर। देखिए द वाइल द ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैव fizzled out, there is a slow but consistent upstick in the fiber to home income business। अब देखिए फाइबर टू होम हम लोग इनकम बिजनेस को और आते हैं। जो हम लोगों का ये जो चार्ट है, इस चार्ट में हम लोग देखते हैं, देखिए कि बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है ये वाला चार्ट बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है एफटीटीएच में और जो ब्रॉडबैंड सर्विस, देखिए ब्रॉडबैंड सर्विस यहाँ पे नीला कलर का, ब्लू कलर का है। देखिए ब्रॉडबैंड सर्विस 2006 के बाद से उठा और देखिए ठीक जियो का इम्पैक्ट जो 17 के बीच में से हो रहा है ना, ब्रॉडबैंड का भी ह्यूज फॉल हो रहा है और ब्रॉडबैंड का पूरा फॉल हुआ है, उसका ऊपर उठने का कोई चांस ही नहीं है और फॉल होते ही जा रहा है। मगर देखिए बीएसएनएल जब से एफटीटीएच लॉन्च किया है, देखिए स्टेडी अपस्टिक उसका है, देखिए स्टेडी उसका अपराइज हुआ है और अभी 2,000-3,000 करोड़ के बीच में है। और जो ब्रॉडबैंड का हाईएस्ट पीक होता था वो 5,000 करोड़ के करीब करीब होता था 2016-17 के टाइम पे। तो वो जो है ना वो और थोड़ा 2 साल के अंदर अंदर उसको अचीव कर लेने का क्षमता बीएसएनएल रखता है, अगर ठीक से प्लान लाया जाए, प्रीपेड सेगमेंट भी लाया जाए एफटीटीएच में। हालांकि यहाँ पे एफटीटीएच से पोस्टपेड में है, अगर प्रीपेड लाया जाए तो ये सब संभव होगा। अगर अच्छा जो अभी हो रहा है बीएसएनएल IFTV, इसको सही से लॉन्च किया जाए, फ्री चैनल्स, केबल चैनल्स मिले तो कस्टमर और अट्रैक्ट होंगे। तो चलिए फिलहाल इस न्यूज़ में आते हैं कि बीएसएनएल का जो मार्केट शेयर है
वो अभी वायर्ड लाइन जो बिजनेस है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर मेक्स मोस्ट ऑफ द मनी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। तो यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम है, फ्रॉम ओवर 20% इन 2005 it is half in 10% in 2020 and went below 10% in next 2 years। अब देखिए बात क्या हुआ कि ये जो BSNL का मार्केट शेयर है ना वायरलेस बिजनेस में, तो BSNL का वायरलेस बिजनेस में मतलब जो मोबाइल टेलीफोनी है, यहाँ पे 2006 में जाके जब मार्केट शेयर 20% होता था, वहाँ से गिर गिर के क्या हो गया कि 2022 आते आते वो 10% हो गया, और 2 साल में तो और नीचे आ गया, 10% से भी नीचे आ गया BSNL का जो मोबाइल सेगमेंट का मार्केट शेयर है। तो BSNL का सबसे ज़्यादा घाटा वाला जो जगह हुआ ना, वो आपका हुआ इसमें, आपका मोबाइल टेलीफोनी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग और एक चर्चा में आते हैं। देखिए ये जो है, ये एक चार्ट आप लोग देख सकते हैं अपना स्क्रीन के ऊपर कि BSNL का जो रेवेन्यू है, जो लीज लाइन से जो रेवेन्यू होता है, और लीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीज किया जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग को भाड़ा दे दिया गया, कोई टावर को भाड़ा दे दिया गया, इससे कैसे इनकम होता है, इसका एक चार्ट देखिए कि BSNL का जो लीज लाइन है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए 2006 के बाद से इसका कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ हुआ है, डाउनफॉल नहीं हुआ है। बस एक बार डाउनफॉल हुआ है 2020 के बाद, ठीक है, मगर वो जो डाउनफॉल है उसको भी रिकवर कर लिया गया है। तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में BSNL ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्टेडीली अच्छा परफॉर्म किया है। और एक चीज़ देखिए, 2012 के बाद से ही BSNL ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो लीजिंग आउट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भाड़ा देना, ये सब स्टार्ट हुआ। तो इसका भी इनकम जो है वो इनकम अच्छा खासा हुआ है, और करीब करीब 1000 करोड़ रुपया हर साल मिलता है। देखिए ये जो ग्रे कलर का लाइन है, इसको बोला गया है कि लीज इनकम फ्रॉम द पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लीज दे के उससे पैसा निकालना। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं और एक चार्ट की ओर कि ये जो हमारा जो इनकम है, ठीक है, बाकी कंपनियां कैसे इनकम करती है कि इंडियन वायरलेस सब्सक्राइबर मार्केट में परसेंटेज ऑफ शेयर 2005 और 2024 के बीच में। देखिए 2005 में तो जियो नहीं था, तो जियो की यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो जो BSNL है जहाँ पे 20% होता था, देखिए वो गिर गिर के क्या हो गया, 8.2 में आ गया मार्केट शेयर। अब देखिए जो भारती एयरटेल है, भारती एयरटेल का भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है, और जो रिलायंस कॉम है वो तो ख़त्म हो गया। अब उसने क्या किया कि जो जियो है, जियो एकदम बॉटम से शुरू किया, एकदम जंप करके 40% में आ गया, मगर भारती एयरटेल भी वही 20%, 21% से शुरू होकर 33% में आया। और जो वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया एक टाइम पे 40% में चला गया था 2017, मगर जियो आने के बाद ना, जैसे ही जियो आया, वोडाफोन आइडिया ऐसे पीटा मत पूछिए कि 18% हो गया। देखिए यहाँ पे जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर में 40% है जियो, और 33% है एयरटेल, भारती एयरटेल, और 18% है वोडाफोन आइडिया। तो जो हाईएस्ट पेयर है, हाईएस्ट पेयर से एयरटेल का उतना ज़्यादा गैप नहीं है, मगर सेकेंड हाईएस्ट पेयर से थर्ड हाईएस्ट पेयर का देखिए गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और थर्ड से जो फोर्थ है उसका। ये जो वोडाफोन आइडिया है, ये तो बंद होने का कगार पे है, कभी भी बंद हो सकता है। सरकार ने इसको ऑक्सीजन सप्लाई देके वेंटिलेटर पे जिंदा रखा है। अगर सही से सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका अगर मतलब किया जाता, और उसको लोन में उतना मतलब टाइम नहीं दिया जाता, तो वोडाफोन आइडिया अभी तक बंद हो चुका होता। और वोडाफोन आइडिया का जो पैसा वगैरह जो है वो देश का पैसा है, और उसको देना चाहिए। और
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वैसे अमल होना चाहिए। तो देखिए ऐसे मार्केट शेयर का पोजीशन है। तो दोस्तों इसी तरीके का न्यूज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे ही न्यूज़ हम लोग लाते रहेंगे, ऐसे ही एनालिसिस लाते रहेंगे और ऐसे करने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों को मनोबल बढ़ता है। तो फिलहाल अभी माफ़ी चाहते हैं, अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।